सर, आज श्रीमंडल कार्यक्रम रखा गया है, गौशाला के बारे में बताएं और कोविड में कैसा कार्य रहा और सर्वश्रेष्ठ माना गया गौशाला को, इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएं। जी, गौशाला की स्थापना 1998 में स्थापित हुई थी। 21 ट्रस्टी मिलकर इस गौशाला का ट्रस्ट मंडल बनाया था। उसके बाद में मेरे चाचा जी संत श्री तुलसाराम जी सुथार जो SBBJ में थे, वहाँ पर हेड कैशियर, वो यहाँ उनका देवलोक हो गया 1 अप्रैल 2007 को। उसके बाद में ट्रस्ट मंडल ने मुझे यहाँ पर ट्रस्ट मंडल के अंदर मुझे लिया और मुझे पहली बार सह मंत्री बनाया। तो जैसे ही मुझे ट्रस्ट मंडल में लिया, मैंने देखा जैसे यहाँ इस गौशाला में पूरा काम मेरे चाचा जी देखते थे, तो उनके विश्वास पे मुझे लिया तो कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए उनके आशीर्वाद से और गौ माता के आशीर्वाद से मैं दिन और रात जैसे ही मुझे समय मिलता था विद्यालय जाने के बाद में, मैं आपको बता दूं, पिछले 9 जनवरी 2001 से मैं शहर में ही वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के रूप में यहाँ पदस्थापित रहा। हाल ही में मेरा पदस्थापन एज ए प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परो में पदस्थापित हो गया हूँ। तो मुझे जितना भी समय मिला, सभी ट्रस्टियों के सहयोग से मैं यहाँ पर सह मंत्री और मंत्री के पिछले ये 12 साल है मैं एक मंत्री के रूप में, निर्विरोध के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। तो इस कार्य में मुझे करने में जो आंतरिक जो संतोष मिलता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, उसकी आप पैसे से या और किसी से नहीं कर सकते। और गौ माताएं भी मेरे ऊपर इतने आशीर्वाद, मैं जहाँ जाता हूँ, आप अगर देखना चाहें तो जहाँ से मैं निकलूँगा पीछे 15, 20, 50 जो एक लाइन से आएगी, तो ये मैं गौ माता का आशीर्वाद ही मानता हूँ। और दूसरी, जितने भी यहाँ पर गोपालक लगे हुए हैं, वो जो भी मैं काम करता हूँ, कहता हूँ, वो बिल्कुल करने के लिए तैयार है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ पर गोपालक के रूप में एक परिसर सामने है नया, जो 3 साल से चल रहा है, और ये 22-23 साल से, दोनों में मिलाकर आज के टाइम में जो 32 गोपालक हैं। और हमारे यहाँ पर ये जो महामारी अभी आई पीछे, लंपी जो स्किन के रूप में, इससे पहले 1825 गोवंश थे, परंतु खूब प्रयास करने के बाद में भी, दवाई करने के बाद में भी, दिन रात मेहनत करने के बाद में भी काफ़ी गोवंश है वो गोलोक गमन अर्थात देवलोक हो गई। परंतु अभी जो जितनी भी गौ माताएं हैं पूर्ण स्वस्थ हैं। हमने कभी भी अपने इस गौशाला के अंदर चारे, पानी या जितनी भी गौ माताओं के लिए जो भी खाद्य सामग्री है, उसमें कभी हमने समझौता नहीं किया। पहली प्राथमिकता हमारे हैं साफ सफाई और गौ माताओं का स्वास्थ्य। आप कैसे इसको लेंगे? मैं आपसे निवेदन करूं, मेरी लगभग दिनचर्या है, मैं लगभग 4:15, 4:30 सुबह यहाँ पहुँच जाता हूँ। ये मेरी दिनचर्या 3:30, पौने 4 मेरी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद में मैं जो नित्य क्रिया होने के बाद में सीधा मैं गौशाला आ जाता हूँ। कई बार तो यहाँ गोपालकों को मैं सुबह आके और यहाँ जगाता हूँ, उसके बाद में पूरा राउंड लगा देता हूँ। पूरी परिसर में रोशनी है और पूरा देख के, और लगभग सुबह 2 घंटा टाइम देने के बाद में दिन भर में क्या करना है ये सब बता के उसके बाद में वापस जाता हूँ। और फिर हाँ, ये है कि जो पहले मैं यहाँ बाड़मेर प्रॉपर में जो था, उस समय मेरे को जैसे ही समय मिलता था मैं आता था, परंतु बाहर पोस्टिंग होने के बाद में और एज ए संस्था प्रधान होने के रूप में कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैं समय दे पाता था उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर भी गौ माता के आशीर्वाद से, देखो आप सभी के सहयोग से अच्छा ही होगा, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज क्या था? आज तो मैंने तो मना किया, परंतु हमारे अध्यक्ष श्री शंकरलाल जी पढ़ाइया ने कहा कि नहीं, हमारे गौशाला के लिए बड़ी गौरव की बात है कि तेरा प्रमोशन है एज ए प्रधानाचार्य के रूप में हुआ है, इसलिए आपको हम भी सम्मान करके और हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने मेरा सम्मान भी रखा, आप सभी को आमंत्रित किया, एक सभी का स्नेह मिलन भी रखा। और श्रीमान शंकरलाल जी पढ़ैया जो हमारे श्री गोपाल गौशाला के पिछले 12 साल से अध्यक्ष है, वो उन्होंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से स्वभोज भी रखा है।